आंखें अच्छी रहेंगी। आप जो है सुबह उठते थोड़ा दीपक जला दो स्नान आदि करके, तो घर में जब ज्योति जलेगी तो प्रकाश से लक्ष्मी आती है। क्योंकि जो दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरत में पापम पूजा दीप नमोस्तुते। ये पूजा जो दीपक है ये सारे पापों से मुक्त कर देता है। सर्व कष्ट विनाशायो दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, यानी सारे कष्टों को दूर कर देती है। तो ये हमें छोटे छोटे नियम बनाने पड़ेंगे, तब देखिए जीवन अपने आप अच्छा बनता जाएगा। तो इसके बाद ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब तो महाराज इसे लगा कि मेरे बराबर पहलवान कौन। दुष्ट व्यक्ति को ताकत मिल जाए तो फिर उसे लगता अब तो मुझे दुनिया में कौन रोकने वाला है। अब तो इसने आकाश की तरफ दृष्टि डालता है तो आकाश इसके स्वागत में बारिश कर देता है। ये समुद्र पे दृष्टि डालता है तो समुद्र रत्न इसको दे देते हैं। ये जिधर जाता है दिशाएं इसका स्वागत करती हैं। आकाश मंडल से जो है सातों प्रकार के जो सप्तरंग हैं ये इसका स्वागत करते हैं। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप का अत्याचार ऐसा बढ़ने लग गया कि यदा देवेषु वेदेषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा शवासु विनिश्यति। अब तो महाराज इसकी तपस्या का फल होने लग गया, इसे सारी जगह से इसकी इच्छा के अनुसार होने लग गया। तो देवता भगवान जी के पास गए, प्रभु इस पापी से बचाओ। जब पापी लोग बढ़ जाते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। पाप को बढ़ना नहीं चाहिए, पापी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, और जो पाप करे उसको समझाओ कि पाप से बचो, क्योंकि ये पाप का फल दूसरा नहीं भोगेगा, ये हमें ही भोगना है। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभः। इसलिए भागवत जी कहती है उस कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। हमें जीवन का एक चीज याद रखनी है कि जीवन में हमें अच्छे कर्म करते जाना है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, क्योंकि अच्छे कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता है और बुरे कर्मों का फल भी नष्ट नहीं होता है, वो भी हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए भागवत जी कहती है, भगवान जी ने आकाशवाणी से कहा देवताओं अभी इसका पुण्य है और इसके पुण्य के फल को इसे भोगने दो। जिस दिन इसके पुण्य समाप्त होंगे मैं इसको स्वयं दंड दूंगा। अब तो महाराज ये बुराई की ओर जाता है, सब जगह जाता है, सभी लोगों को दुखी करता है, और जब दुखी करता है तो फिर क्या होता है, अगर हम दूसरे को दुख देंगे तो जीवन में क्या होगा, फिर हमें उसका फल भोगना पड़ेगा। अगर किसी को कष्ट दे रहे हो तो हमें ही भोगना पड़ेगा। आज भलाई ना भोगे, आने वाले चाहे 10 साल 20 साल 50 साल बाद भोगे, लेकिन कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। इसके 4 पुत्र थे हिरण्यकश्यप के, उनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद जी। अब प्रहलाद जी तो बड़े अच्छे थे, सारे बच्चे तो राक्षसी प्रवृत्ति के थे, लेकिन प्रहलाद जी बड़े ही गुणवान थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं दुनिया में, देखिए जन्म लेते बड़े उनको ज्ञान हो जाता है। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, कितने बच्चे हैं जिनको गीता पूरी कंठस्थ है, 700 श्लोक 5 साल के बच्चे को कंठस्थ। क्या ये साधारण बुद्धि का काम है? ये परमात्मा की कृपा होती है। साधारण सा बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा जनरल नॉलेज रखता है। क्यों? क्योंकि ये उसके पूर्व जन्म कृत्य जो है फल है। तो प्रहलाद जी भी वैसे हैं। प्रहलाद जी का स्वभाव कैसा है? उम्र में तो सबसे छोटे हैं प्रहलाद जी चारों भाइयों में, लेकिन गुणों में सबसे बड़े हैं। कैसे हैं? हमें भी वैसे ही बनना चाहिए कि नो द्विग्न चित्ता व्यसने सुनिस्पृशा श्रुते सुदृष्टे सुगुणे सुवस्तु।